मोहम्मद साहब एक राजा का लड़का था। तो इसके मन में पिछले संस्कारवश और ये शिवलोक से एक गण आया था। शिवलोक से इसके मन में क्यों पिछली भक्ति युगा युगा की करता आ रहा था, कुछ सिद्धियां थी। इसके मन में आता है कि मैं अपनी भक्ति मार्ग को, जो कि उस समय ये आर्य धर्म भ्रष्ट हो चुका था, इसमें उल्टी साधनाएं चल पड़ी थी, तो इसने सोचा कि मैं यथार्थ मार्ग चलाऊंगा। तो मोहम्मद साहब ने क्या किया कि हर दूर दूर जाकर के उसने सोची कि मैं अपनी इस यथार्थ ज्ञान का प्रचार करूंगा। उसमें क्या बहुत ही उत्तम धर्म पंथ बनाया था ये। इसमें कोई मांस नहीं खाता था, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू। शराब को तो इतना बुरा माना है कि अगर शरीर पर पड़ जाए ना शराब का टपका भी, कहते हैं उस हिस्से को काट कर भगा दे। धोन की भी पाप से, धोए तभी दुख नहीं होगा, उतरेगा वो पाप। जहां पर शराब पड़गी शरीर पर उसको काट कर भगा दे। मुसलमान धर्म में शराब को इतना बुरा माना। तो इस प्रकार इसने जगह जगह पर जाकर के अपनी ज्ञान का प्रचार किया। बहुत से चेले अच्छा जाने लगा। जब इसकी पत्नी बेगम कहती है कि एक बात सुन ले, तू घर छोड़ कर मत जा। अगर नहीं, मैं तो मेरी श्रद्धा होगी है, आस्था भगवान में अल्लाह में लगी है, मैं तो जा करके प्रचार करूंगा। उसने कहा कि अगर तू एक प्रण कर जा क्या कि परतरिया के साथ कभी संपर्क नहीं करेगा, अकति नहीं करूंगा, कर लिया तो क्या सजा, जो तेरे मन में वो कर लिया। बोला ठीक से चला जा। चलिए चला गया। जब उसके अच्छे चेले चपटे हो गए तो उसने एक लड़की के साथ शादी कर ली। उसकी पत्नी को पता चल जाता है, वो वापस बुलाती है, वहां पहुंच जाती है, घर ले आती है। घर ले आकर के कहती है कि आपने कहा था वो बात याद है कि याद है, मैं तेरे को सजा दूंगी, एक सजा दे दे। उसने कहा कि इसकी मूंछ काट दो आगे तो मूंछ कटवा दी और इंद्री काट दो इसकी, हुक्म दे दिया। तो इस प्रकार उन जल्लादों ने मूंछ तो उसके आगे काट दी, लेकिन इंद्री की खाल खाल काट कर छोड़ दिया। इस प्रकार उसने अपना घर जाकर के अपने चेलों में चला गया, किसी को ये नहीं बताया शर्म के मारे कि यो हुई क्या। वो बोला भाई यह एक विशेष पहचान से अपने खास प्रेमिया की, कि ताकि न्यारी पहचान हो जाए। तो उसके बाद उन्होंने अपनी 3 प्रक्रियाएं बना ली। आगे 6 मूंछ काट लेना, दाढ़ी को रखना, और इस प्रकार इसको सुन्नत करने लग गए। लेकिन वो बहुत ही पवित्र पंथ चला, किसी ने भी मांस शराब आदि कति नहीं खाया करते। उसका बहुत पंथ चल गया, काफी शिष्य हो गए। तो उसने अल्लाह के ऊपर बहुत खुशी महसूस करी, कहने लगा मैं अल्लाह के नाम पर कुर्बानी दूंगा। उससे उसके 2-3 बच्चे हो गए थे दूसरी लड़की से। तो कहते हैं जो उनके चेले थे उन्होंने सोचा कि काहे की कुर्बानी दोगे महाराज, पीर जी मैं अपने लड़के को काटूंगा, अपने लड़के की गर्दन काट कर अल्लाह पर चढ़ाऊंगा, कुर्बानी दूंगा। तो वो कहने लगे जी इब ना कर नहीं सके थे। सब ने इकट्ठा होकर बात करी कि अब तो ये काट रहे हैं, बाद में गुरुजी बहुत रोवेंगे, क्योंकि बच्चे का मोह सतावेगा, जो बुरा हाल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया, समझदार से शिष्य थे, वो इकट्ठे होकर जाते हैं। पर स्वामी जी एक काम करना, क्या कि आंखों पर पट्टी बांध लेना, देख कदे आपके अंदर मोह पैदा हो जाए और आप काट ना सको और फिर बदनामी हो जाए। तो उसने सोचा कि बिल्कुल सही बात से। जो दिन निश्चित था उस पर हजारों आदमी इकट्ठे हो गए, और जो उनके मौजूद शिष्य थे उन्होंने किसी को नहीं बताया कि क्या बात है, सिर्फ ये कहा कि कुर्बानी दी जाएगी आज। बहुत से उसके सारे शिष्य इकट्ठे हुए
मोहम्मद की आँखें का पट्टी बांध रखी थी, हाथ में तलवार थी। लड़के को लाकर उनकी स्कीम थी कि एकदम लड़के की गर्दन वापस कर लेंगे और बकरे की गर्दन आगे कर देना जब तलवार आवे। जब मोहम्मद ने देखा कि मुझे दिखाओ कहाँ गर्दन है, उसने लड़के की गर्दन को ऐसे करवा दिया और उसने ऐसे खूब हाथ ला के जचा के देख लिया कि यहाँ सी है, तो उसी से मैं लड़का हटा लिया, बकरा कर दिया उसने, एकदम वह मार दी तलवार। तलवार जोर से लाया, मारी तो थी बच्चे के हिसाब से था बकरा, अच्छी मोटी गर्दन। तलवार वह पूरी नहीं मर पाया, आधा मरा, आधी कट गई। लगते ही म्यां करा, उसने सोची छोरे की नाड़ कट गई, मां को याद कर रहा है। बुरी तरह पछाड़ खा खा के गिरा। जब उसने काफी देर होली, जब जाकर के उन शिष्यों ने कहा कि महाराज आपका लड़का जीवित है, मेरा लड़का जीवित है, आपका लड़का जीवित है, मेरा लड़का जीवित है, मेरे पास ला दो। एकदम लड़के को सामने ला, छाती से लगा लिया, भूल गया कुर्बानी को भी, क्या थी क्या नहीं। फिर उन्होंने बचाया कि ये भूत तो नहीं है, प्रेत तो नहीं है। उन्होंने दिखा दिया कि देखो हमने ऐसे ऐसे कर दिया था कि बकरा उड़ा दिया। वो बकरा आधा पड़ा पड़ा रो रहा था। तो मोहम्मद ने दया भाव दिखाया कि इसके ऊपर कलमा पढ़ देते हैं, कोई पाप नहीं लगेगा। मोहम्मद जी ने कलमा पढ़ दिया, मंत्र पढ़ दिया और कह दिया इसको बाहर जंगल में डालिया, उसको पशु खा लेगा, उसका भला होगा जो कलमा पढ़े हुए को खा लेगा। अपने शिष्यों को खाने का हुक्म नहीं दिया उसने, कहीं भी किसी किताब में किसी किताब में नहीं लिखा है। तो फिर क्या हुआ, मोहम्मद साहब के बहुत शिष्य हो गए। मोहम्मद साहब अपने शरीर को छोड़कर चले गए। बाद में उनके जो अनुयायी शिष्य हुए मुसलमानों ने क्या किया, मुसलमान नाम बहुत पवित्र पंथ का है, मुसलमान बहुत उत्तम कुल को कहते हैं, बहुत पवित्र जो नाम होते हैं ना उसको मुसलमान कहते हैं। तो कहते हैं मुसलमानों ने सब ने इकट्ठा होकर के स्कीम बनाई कि जिस दिन हमारे पीर जी ने, हमारे मोहम्मद साहब ने कुर्बानी दी थी, उस दिन को मनाया जाया करेगा। अब किसी की लड़का काटने की तो हिम्मत नहीं, तो उन्होंने कहा कि उस दिन को बकरा काट करके मनाया जाया करेगा। ये याद रहेगा कि हमारे गुरुओं ने ऐसी कुर्बानी करी थी, वो तो बच्चे का सिर काट देते, पर हम बकरा काट कर ही उसको बचा लिया। उनकी इतनी सच्ची आस्था थी। वो दिन मनाया जाने लगा, हर शहर में हर गांव में अलग अलग उसी दिन को वो कुर्बानी दिवस, और वो बकरे का काट के कलमा पढ़ देना और उसको उठाकर जंगल में डाल लेना। खाया नहीं करते पहले। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, एक अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ जाता है, बहुत भयंकर अकाल पड़ता है। तो किसी मुसलमान ने, अच्छा उस दिन वो आ जाती है, वही कुर्बानी का दिन आ जाता है, भूखे मरते ने उस कलमा पड़े हुए मांस को खा लिया, बकरे को खा लिया, वहां पर मांस लाकर भूखा मरता क्या नहीं करता। किसी ने उसको देख लिया, आकर के उन मौलवियों को, काजी पंडितों को, जो कि बड़ा काजियों को बता दिया कि ऐसे ऐसे इसने जुल्म कर दिया है, मांस खाया है। अब वो समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने सोचा कि भाई अब इसको कहेंगे कि इसको मार दो, ये बात ठीक नहीं। तो जब वो समूह इकट्ठा हुआ तो वहाँ का जो मौलवी था उसने हुक्म दे दिया कि भाई ऐसा है, इसको कोई दोष नहीं लगा, क्योंकि वो तो कलमा पढ़ा हुआ था, वो पवित्र हो चुका था, इसका कोई दोष नहीं है, उस मांस के खाने से कोई पाप नहीं लगता। तो फिर तो पता नहीं कितने बकरे कटे हुए थे, सबने खाने शुरू कर दिए। वो प्रवृत्ति जो है ऐसी बिगड़ गई कि अब उस दिन बकरे को काट के खान की रिवाज बन गई। गरीबदास जी महाराज कहते हैं 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करद चलाया, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। वो 1,80,000 पीर हुए हैं मुसलमानों के, कहते उन्होंने कभी भी कर्द नहीं चलाया, ना मांस खाया और ना ही मांस खाने की सलाह दी। ये तो आपने जो है ना जाड़ के स्वाद के कारण ये कलमा पढ़े हैं और उस बकरे की जान ले लेते हैं। अब कहते हैं हलाल करते हैं हम उसको, बकरे को आधी नाड़ काट देते हैं, कलमा पूरा करके उसकी जान फिर पूरी ले लेते हैं, फिर उसको खाते हैं, कोई पाप नहीं लगता।
अब गरीबदास जी महाराज कहते हैं, देख कहाँ भ्रष्ट हो गया, कितना पवित्र